यार ये जो हवेली है ना, मुझे तो लगता है ये बस लोगों की फैलाई हुई मन घड़त कहानियाँ हैं। दोस्तों, मेरे ताया बताते हैं कि उनके एक दोस्त का बेटा उस हवेली में गया था और वो वहाँ से कभी नहीं लौटा, गायब हो गया। वो आ चुकी है, वो आ चुकी है, किसी को नहीं छोड़ेगी। देखो अरे बच्चों, आज की रात कोई आम रात नहीं है, वो सबको मार डालेगी। वहाँ देखो, वहाँ एक संदूक है। चलो आओ उसके पास चलते हैं। आ जाओ। ये कहानी है धोखे, फरेब और चोरी की, और वो चोरी मैंने नहीं की थी, मगर मास्टर जी ने मेरी एक ना सुनी और मुझे कैद कर दिया। बहुत रोई मैं। जल्दी चलो। कुछ कहानियां खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती, वो किरदारों को वापस खींच लाती हैं। ऐसी ही एक कहानी हवेली की आखिरी सीढ़ी। याद है नबील, राजू की शरारतें? हर वक्त वो हंसता रहता था। हाँ शानी, याद है वो लम्हे मुझे। उसकी हंसी जैसे गांव की फिजा को रोशन कर देती थी। सबका दिल लगाए रखता था वो, बेबाक और मजाहिया। मगर अब वो हंसी हमेशा के लिए छिन गई है और गांव सुनसान हो गया है और इल्जाम हवेली की चुड़ैल पर आ गया। देखो, शायद राजू तो वापस ना आए, पर चुड़ैल बेकसूर है। हमें उसको तो इंसाफ दिलवाना चाहिए। मुझे लगता है शायद अगर हम ये अच्छाई करें तो राजू की रूह को सुकून भी मिल जाएगा। कहानी है धोखे, फरेब और चोरी की, और वो चोरी मैंने नहीं की थी। कुछ कहानियां अपने किरदारों को अपने अंजाम से भागने नहीं देती, बल्कि उन्हें वापस खींच लाती हैं। नबील और शानी ने यह फैसला किया कि वो इस कहानी की हकीकत को जानकर ही दम लेंगे। कभी कभी सच की तलाश में निकले कदम खुद ही उन लोगों तक ले जाते हैं जो बरसों से इस सच के अमीन होते हैं। अल्लाह के जिक्र में सुकून है, मगर ये लोग अंधेरों से डरते हैं। वक्त आता है और सच छुप नहीं सकता। कहाँ जा रहे हो बच्चों? रात बहुत अंधेरी है और रास्ते खतरनाक। बाबा, हमें लगता है कि वो चुड़ैल जो जालिम मशहूर है वो ऐसी है नहीं, वो बेकसूर है। मुझे यकीन है वो जालिम नहीं बल्कि मजलूम थी। उसकी चीखों में दर्द था, मगर लोगों ने उसे नहूसत समझा, पर गांव वाले नहीं मानते। बाबा, हमारी मदद कीजिए। आप हमें बताइए कि हम हवेली के अंदर कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हवेली तो अंधेरों से भरी है। वहाँ जाते हुए खौफ आता है। तुम चांद की 14वीं रात को उसे मिल सकते हो। उसकी रूह बेचैन होकर बाहर आ जाती है, मगर याद रखो, डरना मत। वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो बेकसूर तो शायद अपना सच लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रही है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा बच्चों। कुछ राज वक्त के कुफल में बंद होते हैं। बाबा हशमत यह कुफल खोलने के लिए तैयार थे, मगर चाबी इन लड़कों को देना थी। अब उन लड़कों ने इसकी मंसूबाबंदी शुरू कर दी। शानी, मुझे लगता है कि हमें गांव वालों से बात करनी चाहिए इस बारे में। हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे मियाँ, कैसी बातें कर रहे हो? पूरा गांव उस चुड़ैल को कसूरवार समझता है और तुम उसे बेकसूर मनाने निकले हो। बड़ी अजीब बात की है वैसे तुमने। पूरे गांव वालों को इस बात का यकीन है कि तुम्हारे दोस्त की मौत असल में उस चुड़ैल की वजह से ही हुई थी। बेटा, लगता है तुम्हें अक्ल नहीं है और तुम लोगों की कहानियों पर यकीन करते हो। सब जानते हैं कि वो चुड़ैल नहुसत है और कुछ नहीं। लेकिन होश करो, नहीं तो लोग तुम्हें भी उसी के कबीले का समझेंगे। क्या? वाह यार। शानी भाई, आप भी उस चुड़ैल के साथी तो नहीं? चुप करो, मैं सीरियस हूँ। गांव वाले ये बात सुनेंगे तो आपकी भी पिटाई कर सकते हैं। अब जरा गांव में एहतियात से घूमना। देखो, हम सच जानना चाह रहे हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। भागो वरना मारूंगा तुम्हें। अरे, सच की तलाश कभी आसान नहीं होती, खासकर वहाँ जहाँ झूठ सदियों से हकीकत का लिबास पहने बैठा हो। इन्हें भी यही मसला दरपेश था।
फिर वही रात आ गई। आसमान पर चांद पूरी रोशनी से चमक रहा था। धुंध और कोहरा जमीन को लपेटे हुए था। रास्ता सुनसान तो था ही, मगर पूरा शरारियत से भरपूर भी था। दीवार के कोने से एक बिल्ली की चीख सुनाई देती है। दोनों चौंक कर पीछे देखते हैं। नबी, क्या ये आवाज सुनी तुमने? ऐसे नहीं लगता जैसे बहुत करीब से आ रही हो। हाँ सच कहते हो, बहुत करीब से आई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। अंधेरों में कभी सिर्फ आवाजें नहीं होती, अक्सर उनके पीछे कोई नजर, कोई साया और कभी कोई अनदेखी हकीकत छुपी होती है। शानी वो देखो, वो सामने हवेली नजर आ रही है। अब जरा होशियार रहना, हर कोने में खतरा छुपा हो सकता है, इसलिए अपनी आंखें और अपने कान खुले रखना मेरे दोस्त। हवेली के दरवाजे तक पहुंचना आसान था, असल इम्तिहान तो अब शुरू होना था। या अल्लाह हमें हिम्मत देना, ये जगह तो जैसे सांस भी खा जाती है। ये दीवारें लगता है जैसे हमें घूर रही हैं। आज भी मुझे वैसे ही घबराहट हो रही है। क्यों घबरा रहे हो तुम? नहीं, मैं घबरा नहीं रहा, मगर इस जगह पर पता नहीं। शानी घबराने की जरूरत नहीं है। नबील, ये वही जगह है ना जहाँ हमारे साथी राजू को अंधेरों ने घेर लिया था, जहाँ वो हमारी आंखों के सामने जमीन में धंसकर गायब हो गया था। अचानक साबका मंजर दोनों लड़कों की आंखों के सामने कौंध गया। याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ शानी, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन हमें अपने खौफ पर काबू पाना होगा, क्योंकि अगर आज भी हम डर गए तो इस कहानी की हकीकत लोगों के सामने कभी नहीं आ सकेगी। अचानक सुनसान हवेली में हवा का रुख बदल गया। तेज झोंके दरवाजों को बजाने लगे और इन्हीं हवाओं के साथ चुड़ैल की आमद का ऐलान होने लगा। मैं इससे बात करता हूँ। देखो, हम यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए हरगिज नहीं आए हैं। हम तो मदद करने आए हैं तुम्हारी। अगर तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हारी हकीकत लोगों के सामने लाना चाहते हैं। मेरी मदद करने आए हो? ये तो मुझे गुनाहगार समझते हैं। अब तुम कौन सा नया खेल खेलने आए हो, बताओ मुझे। तो क्या जो लोग कहते हैं कि तुम इतनी जालिम हो कि हमारे मासूम दोस्त को तुमने मार डाला, मगर हमारा दिल कह रहा है कि तुम इतनी जालिम नहीं हो। नहीं, तुम्हारा दोस्त जिंदा है और मैं जालिम नहीं हुआ। किसी मासूम को मैं कैसे मार सकती हूँ? नहीं, मुझे पता था कि तुम इतनी जालिम नहीं हो और हमारा दोस्त भी जिंदा होगा। शुक्र है कि राजू जिंदा है नबी। हाँ, वो जिंदा है। कल सब सच सामने आ जाएगा।